पंजाब से आकर जब किसान दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन कर रहा था, जिनकी संख्या लाखों में थी, इस आंदोलन में बेटियां, बूढ़ी अम्माएं, बाबा, हर एज ग्रुप के लोग शामिल। उन सबको बीजेपी के नेताओं ने देशद्रोही बताया, खालिस्तानी बताया। तब इस बीजेपी पार्टी का भावना आहत नहीं हुई। खुद प्रधानमंत्री जी ने उनको परजीवी बोला था, तब किसी की भावना आहत नहीं हुई। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत दादी बहन बेटियों को 100 रुपए में के लिए आंदोलन करने वाला बोलती थी, तब किसी की भावना आहत नहीं हुई। कृषि मंत्री कमल पटेल उनको कुकुरमुत्ता बोल रहे थे, तब किसी की भावना आहत नहीं हुई। मंत्री उषा ठाकुर पंजाब और हरियाणा के किसानों को दलाल कहती थी, तब किसी की भावना आहत नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल उनको वामपंथी और माओवादियों से जोड़ते थे, तब किसी की भावना आहत नहीं होती थी। वहीं केंद्रीय मंत्री राव साहब कहते थे कि इनको फंडिंग जो है चाइना और पाकिस्तान से हो रही है, तब किसी की भावना आहत नहीं होती थी। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल किसानों की शहादत को दारू पीकर मरने वाला और विदेशों से फंडित होने वाला आंदोलन बोल रहे थे, तब किसी की भावना आहत नहीं होती थी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किसानों को विदेशी ताकतों के हाथ बिका हुआ बताते थे, तब किसी की भावना आहत नहीं होती थी। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा किसानों को नशेड़ी और अपराधी बताते थे, तब किसी की भावना आहत नहीं होती थी। भाजपा विधायक बनराव लेनिनकर किसानों को भिखमंगा बताते थे, तब किसी की भावना आहत नहीं होती। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जब बीजेपी के नेताओं ने कितने घटिया कटाक्ष इन आंदोलनकारियों पर किए थे। और ये सब किसान, उनमें ज्यादातर पंजाब से थे, कुछ हरियाणा से थे। तमाम कम्युनिटी के लोग उनमें शामिल थे, उनका साथ दे रहे थे। उनको अपशब्द बोलते थे बीजेपी के नेता, तब किसी की भावना आहत नहीं होती। सड़क पर कीलें लगाई गई, कांटेदार तार बिछाए गए, कंटेनरों से रास्ते रोकने की कोशिशें की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए उन सिख नेताओं पर, तब किसी की भावना आहत नहीं होती। आज एक रवनीत बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार बोला तो उसको पूरे पंजाब के सिखों के साथ जोड़ा जा रहा है। बीजेपी के नेता पंजाब के लाखों किसानों को गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी और वामपंथी न जाने क्या क्या कोपते थे, तब किसी की जरा सी भी भावना आहत नहीं होती। कौन है ये रवनीत बिट्टू, जिस एक व्यक्ति को कुछ बोलने से पूरे पंजाब के सिक्कों के साथ जोड़ा जा रहा है? रवनीत बिट्टू 2024 से पहले कांग्रेस का एमपी था और सरकार में रहकर मलाई चाटता था। जब पंजाब और हरियाणा के लाखों किसानों को गद्दार बोला जाता था, तब कहाँ थे ये लोग? कमेंट में जरूर बताएं।